तारीख 24 जून 2026। दक्षिण अमेरिका का एक छोटा सा देश वेनेजुएला, जहां 39 सेकंड्स के अंदर दो ऐसे विनाशकारी भूकंप आते हैं जिनका प्रभाव आप समझिए कि काफी गहरा और वेनेजुएला की धरती पर, वेनेजुएला के लोगों पर, वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था पर बहुत सालों तक रहने वाला है। हजारों लोगों की मृत्यु की खबरें आ रही हैं, हजारों लोग घायल हैं और इस तरह का एक पूरी की पूरी विभीषिका, एक पूरे के पूरे आप समझिए तबाही का दौर है। अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष, अलग अलग देश जो है वो मदद की बात कर रहे हैं और अभी भी संभावनाएं हैं कि आफ्टर शॉक्स जो है वो लगातार आ सकते हैं। तो वेनेजुएला में अभी भी खतरे का जो आप सही समझिए कि खतरा जो है वो लगातार मंडरा रहा है। अब हम बात करेंगे उस वेनेजुएला की धरती की कि आखिर वो है क्या और ये पूरा जो भूकंप आया है उसके कारण क्या है और ये भूकंप की तीव्रता क्या है, ठीक है, इसका जो अधिकेंद्र था, एपिसेंटर था, वो कितनी गहराई पे था और क्या ऐसे भूकंप वेनेजुएला में पहले भी आ चुके हैं। भारत में भी क्या इस तरह के भूकंप आए हैं और इस तरह की जब परिस्थितियां होती हैं तो क्या करना होता है, ठीक है। और भूकंप, क्या ज्यादा नुकसान भूकंप के आने से हो रहा है या उन मानवीय गतिविधियों के, जो मानवीय गतिविधियां हो रही हैं या मानव जो असंवेदनशीलता या लापरवाही हम कहें कि वो हम बरत रहे हैं, उसके कारण ज्यादा नुकसान होता है। तो जब आप वेनेजुएला की स्थिति देखेंगे तो वेनेजुएला आपको यहां मिलेगा। ये देखिए, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ये एक छोटा सा देश है वेनेजुएला। और वेनेजुएला तो आप समझिए कि अलग अलग कारणों से हमेशा चर्चा के विषय में बना ही रहता है। अभी कुछ समय पहले भी वेनेजुएला जो है चर्चा में था, जब अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा वेनेजुएला जो है वहां पर कुछ इस तरीके के आप समझिए कुछ हमें क्या कहेंगे कि कुछ वहां पर वहां की जो सत्ता है उसको बदलने के प्रयास किए गए और वो सारी चीजें जो थी उस कारण वेनेजुएला चर्चा में था ही। उसके अलावा वेनेजुएला अपनी आर्थिक स्थिति को या वेनेजुएला अपने संकट को लेकर भी प्रसिद्ध रहता है। एक समय पर सर्वाधिक, आज भी दुनिया में सर्वाधिक जो हम कहें कि ऑयल जो रिसोर्सेज है उसका सबसे ज्यादा भंडारण वेनेजुएला कर रखा है। उसके बावजूद इस देश की अर्थव्यवस्था जो है वो पटरी पर नहीं है, तो उन कारणों से वेनेजुएला हमेशा चर्चा में रहता है। चलिए वेनेजुएला की बात करते हैं और भूकंप की बात करते हैं। तो ये भूकंप का कारण क्या है और भूकंप जो आया वो कब आया, तो 24 जून 2026 को ये भूकंप आया है। अभी जो आंकड़े आए हैं वो तो शुरुआती आंकड़े हैं और शुरुआती आंकड़ों के बारे में हम बहुत ज्यादा सही या हम ये कहें कि हम ऑथेंटिक तरीके से प्रामाणिकता के साथ तो बहुत सारी बातें नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जरूर है कि नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है और इस भूकंप का प्रभाव बहुत ज्यादा था। वेनेजुएला की अगर आप बात करें तो वेनेजुएला में जो भूकंप आ रहे होते हैं ना, वो केवल वेनेजुएला के उत्तरी क्षेत्र में ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं, जहां उसकी राजधानी भी स्थित है। दक्षिणी क्षेत्र जो है अपेक्षाकृत सुरक्षित है और उत्तरी क्षेत्र जो है वहीं सबसे ज्यादा भूकंप क्यों आ रहे हैं, उसके अलग अलग कारण है। देखिए हुआ क्या था एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो समय की अगर हम बात करें तो देखिए 6:04 पर, और ये वो समय है ना, ये उस दिन भूकंप आया है जिस दिन पूरा वेनेजुएला राष्ट्रीय अवकाश भी मना रहा था। 1821 के आसपास की बात है कि वेनेजुएला ने जो है वो ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। कुछ एक आप समझिए कि कुछ ऐतिहासिक कारण है, पूरा देश राष्ट्रीय अवकाश मना रहा है और उसी समय ये भूकंप आया है। 6:04 पर यह भूकंप आया है जिसकी तीव्रता शुरू में जो पहला भूकंप है 7.2 रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता है, ठीक है। उसके तुरंत 39 सेकंड्स बाद यानी 40 सेकंड के आसपास 7.5 रिएक्टर स्केल का एक भूकंप आया है और ये जो दूसरा भूकंप था इसका अधिकेंद्र अपेक्षाकृत आप समझिए कि सतह से ज्यादा नजदीक था, इसलिए इसकी जो विभीषिका है, इसकी जो भयावहता है, ये इसका जो प्रभाव है वो बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए 6:05 पे आसपास जो कैरेबियन सी है वहां से सुनामी की चेतावनी भी जारी कर दी गई थी, बाद में जो है उसको रद्द कर दिया गया था और आफ्टर शॉक लगातार आ रहे हैं उसके बाद भी, ठीक है। गहराई कितनी थी, तो जो 7.5 रिएक्टर स्केल वाला भूकंप है वो 10 किलोमीटर की गहराई में आया है और जो 7.2 रिएक्टर स्केल वाला भूकंप जो पहले आया था वो 20.3 किलोमीटर की गहराई में आया था, ठीक है। अब ये कारण क्या है, देखिए हुआ क्या है एग्जैक्टली अगर हम समझे तो भूकंप आने का मुख्य कारण तो यही है, हम जानते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और अलग अलग चीजें हैं कि पृथ्वी की आंतरिक सतह में अलग अलग प्लेटें होती हैं, ठीक है। उन प्लेटों के ऊपर ही हमारी मुख्य सतह है और उसके ऊपर ही हम लोग रह रहे हैं और हमारे शहर बसे हुए हैं, इस तरीके की चीजें हैं। अब ये आंतरिक प्लेटें जो है वो मूव करती रहती हैं, ठीक है, उनके बीच मूवमेंट होता रहता है और इन मूवमेंट के कारण क्या होता है कि आप समझिए कि कुछ तनाव या टेंशन
जो है वो क्रिएट होता है। और जब ये तनाव या टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो अलग अलग वेव्स के रूप में बहुत सारी एनर्जी आ रही होती है, और यही एनर्जी जो है कहीं ना कहीं यहाँ चट्टानें अलग अलग टूट रही हैं और कंपन हो रहा होगा, जिसके कारण अर्थक्वेक आता है। इस तरीके की चीजें हैं। वेनेजुएला के साथ भी यही है। वेनेजुएला का जो उत्तरी क्षेत्र है ना, वो ये वाला जो क्षेत्र है, ये यहाँ पर दो प्लेटें हैं, कैरिबियन प्लेट है, उसके अलावा एक साउथ अमेरिकन प्लेट है। देखिए इस मैप में ज्यादा बेहतर समझ में आएगा आपको। ये रही कैरिबियन प्लेट जो वेनेजुएला के उत्तरी क्षेत्र में है, और यह है साउथ अमेरिकन प्लेट। यानी वेनेजुएला की धरती पर दो प्लेटें हैं, ठीक है, कैरिबियन प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट। कैरिबियन प्लेट जो है वो इस दिशा की ओर जा रही है, जबकि साउथ अमेरिकन प्लेट जो है वो इस दिशा की ओर जा रही है। अब दोनों प्लेटें जब आपस में आप समझिए कि घर्षण, एक तरह से घर्षण कर रही है, ठीक है, दोनों समानांतर एक दूसरे के बगल में, जिसके कारण एक काफी लंबा जो फॉल्ट है वो हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। ये बोकानो फॉल्ट, एल पिलर फॉल्ट, ये अलग अलग फॉल्ट हमको देखने के लिए मिलते हैं, जिसकी लंबाई भी काफी ज्यादा है। ये देखिए यहाँ आपको दिखेगा 1300 किलोमीटर लंबा एक फॉल्ट जोन हमें यहाँ देखने के लिए मिलता है। ये बोकानो है ना, मोरॉन, एल पिलर फॉल्ट, क्योंकि ये दोनों प्लेटें हैं, कैरिबियन प्लेट जो इस तरफ लगातार जा रही है, साउथ अमेरिकन प्लेट जो इस तरफ लगातार जा रही है, और उनके बीच में ये फॉल्ट है। अब अगर जहां भूकंप का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है वो है उसकी राजधानी कराकस, और कराकस की लोकेशन आप देखेंगे तो ये जो फॉल्ट लाइन हमें दिख रही है 1300 किलोमीटर का, ये पूरा जो फॉल्ट जोन हमें दिख रहा है, उस फॉल्ट जोन में ये कराकस की लोकेशन है। तो एग्जैक्टली फॉल्ट जोन में ही वो स्थित है, और उसके यही तो मुख्य कारण है कि कराकस इतना ज्यादा प्रभावित हो रहा है इस पूरे भूकंप की जर्नी में, इस पूरे भूकंप के दौरान। ठीक है, अब ये दोनों प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में जा रही है, वही जिसके कारण तनाव हो रहा है, अत्यधिक ऊर्जा निकल रही है, चट्टानें टूट रही हैं, और वो भूकंपीय तरंगे जो हैं वो धरती की सतह पर आकर नुकसान पहुंचा रही है, भूकंप के रूप में हमें देखने के लिए मिल रही है। वेनेजुएला का जो पूरा इतिहास है ना, वहां भूकंप आते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहला भूकंप है। हाँ, ये जरूर है कि ये जो भूकंप है वो 125 सालों के भूकंप, जो पिछले 125 साल में अलग अलग भूकंप आए हैं, उसमें सर्वाधिक विनाशकारी भूकंप है। तो वेनेजुएला की भूकंप की अगर हम हिस्ट्री देखें तो 1812 में भी एक भूकंप आया है, ठीक है, 1967 में भी भूकंप आ चुका है वहां पर, 1997 में भूकंप आया है, 2018 में भी भूकंप आया है। लेकिन ये जो 7.5 के भूकंप वाली तीव्रता है, यह सर्वाधिक तीव्रता का भूकंप है। देखिए उसके पहले भी, अगर बहुत पहले इतिहास में हम जाएं, 500 साल पहले के इतिहास में भी हम जाएं, तो वहां भी भूकंप की हिस्ट्री है, ठीक है। 6.7 रिएक्टर स्केल पर 6.8 तीव्रता का भूकंप है, 7 का 7.7, 6.6, ठीक है, 1997 में 6.9, 2009 में 5.8, 2024 में भी आया है, लेकिन तीव्रता कम है 5.9, और अभी जो आया है भाई वो 7.5 रिएक्टर स्केल का, जो सबसे ज्यादा विनाशकारी है अभी का भूकंप। अब जहां पर कराकस स्थित है उसके अंदर देखिए, अब जब भूकंप आ रहा है तो निश्चित तौर पर जो है ये प्रभावित करेगा, और ऊपर की जो मिट्टी है, जो उसकी संरचना है, वो भी उतनी ज्यादा मजबूत नहीं है। आप समझिए ना कि मिट्टी जो है, क्योंकि इस तरह के जो क्षेत्र होते हैं ना, भूकंपीय क्षेत्र जो होते हैं, वहां पर शहरों का निर्माण तो हम कर ले रहे हैं, लेकिन आंतरिक संरचना यदि उतनी मजबूत नहीं है तो फिर आगे जाकर वो काफी विनाशकारी प्रभाव हमको देखने के लिए मिलते हैं उसके। ठीक है, 39 सेकेंड्स के अंतर्गत 2 भूकंप लगातार आए हैं, ठीक है, सिर्फ 40 सेकेंड का अंतर है। 7.2, 7.5 वाले ने बहुत ज्यादा नुकसान वेनेजुएला को पहुंचाया है, यह हमें याद रखना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेनेजुएला में ही भूकंप आते हैं, भारत में भी जो है भूकंप लगातार आते रहते हैं, क्योंकि भारत के साथ भी वही है कि जो इंडियन प्लेट है वो लगातार ऊपर की ओर खिसक रही है, और इस तरफ यूरेशियन प्लेट है, और भारत भी आप देखेंगे तो देखिए 50 मिलीमीटर जो है अ ईयर लगातार इस तरफ मूव कर रहा है। वेनेजुएला की बात करें, जो दोनों प्लेटें जो है वो कहीं ना कहीं 20 मिलीमीटर अ ईयर उनके बीच में घर्षण हो रहा है। भारत में उसमें दोगुने से भी ज्यादा हो रहा है। यही कारण है कि भारत का जो हिमालयन जो रीजन है, हिमालय वाला जो क्षेत्र है, वो कहीं ना कहीं भूकंप के लिए अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है, ठीक है। और भारत में आप समझिए कि अलग अलग भूकंप आ चुके हैं, भारत के इतिहास में भी कुछ ऐसे भूकंप हैं जो काफी विनाशकारी रहे। 1897 का भूकंप है, 1950 का भूकंप है, 1993 का भूकंप है, 2001 वाला जो भुज का गुजरात का भूकंप था वो काफी ज्यादा विनाशकारी था, ठीक है। गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी के दिन वो भूकंप आया हुआ था। 1905 में भूकंप आया है, 2015 में नेपाल
उसकी जो भारत के सीमावर्ती क्षेत्र है वहां भूकंप हमें देखने के लिए मिला है। 2023 में भूकंप आया है। तो लगातार भारत के इतिहास में भी ऐसे भूकंप आते रहे हैं। भारत के भूकंपीय जोन को हम देखें तो 4 जोन में बांटा गया है। जोन 1 जो था अब उसको आप समझिए कि जोन 1 अब शामिल नहीं है, तो जोन 2 से शुरू हो रहा है। तो 4 भूकंप जोन कौन कौन से हो जाएंगे, अलग अलग राज्य उसमें शामिल है। सबसे ज्यादा रिस्क वाले अगर हम राज्य की बात करें तो वो ये है, देखिए अत्यधिक रिस्क असम के आसपास का क्षेत्र है, मेघालय के आसपास का क्षेत्र है, गुजरात के आसपास का क्षेत्र है, अंडमान आइसलैंड जो है उसके आसपास का ये क्षेत्र है। ठीक है, और भूकंप बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रहा होता है। जो नुकसान पहुंचा रहा होता है ना, वो कहीं ना कहीं आप समझिए कि हम जो इमारतें बना रहे हैं ना, वो नुकसान पहुंचा रही होती है। क्योंकि हम भूकंप तो जो सतह के अंदर जो आप समझिए कि कंपन होने वाले हैं उसके बाद की चीजें हैं, लेकिन इमारतों के गिरने से सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज होती है, सबसे ज्यादा आप समझिए कि मृत्यु होती है लोगों की, वो इमारतों के गिरने से ही होती है। अब हमें करना क्या चाहिए, हम सीख क्या सकते हैं। देखिए, इस तरह की आपदा को हम रोक नहीं सकते, लेकिन हम वो प्रयास कर सकते हैं कि इस तरह की आपदा में से किस तरह आप समझिए ऐसे बिल्डिंगों का निर्माण किया जाए जो कि कम से जिसमें बचने की संभावनाएं ज्यादा हैं, जो भूकंप प्रतिरोधी हों, जो भूकंप के समय पर उन झटकों को बर्दाश्त कर सके, लोगों की मृत्यु कम से कम हो। इस तरीके की चीजें हम कर सकते हैं। भारत में भी आप समझिए कि 59% से ज्यादा जो भूमि है वो हाई रिस्क पर होती है भूकंप को लेकर के। हालांकि भूकंप के समय पर अलग अलग वार्निंग सिस्टम जो हैं वो भी भारत में लगाए गए हैं। तो ये वेनेजुएला भूकंप की पूरी कहानी है। इस तरह वेनेजुएला में भूकंप आया है और वेनेजुएला लगातार जो है ना किसी न किसी संकट से लगातार घिरा हुआ ही है। तो वेनेजुएला के साथ ये चीजें लगातार बनी हुई है और भारत ने भी मदद की जो है पेशकश की हुई है। और ऐसे समय पर भारत हमेशा अपनी कूटनीति जो है वो दिखाता है और दिखाना भी चाहिए। ये न केवल 2 राष्ट्रों के बीच की बात है, बल्कि ये पूरी की पूरी मानवता के लिए भी जरूरी है भाई। यदि आप तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा अगर आप COT PG एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप सिस्टमेटिक तैयारी करना चाहते हैं, आपके कोई भी डाउट्स हैं, तो आप इस नंबर पर जो है संपर्क कर सकते हैं, हमारी टीम से बात कर सकते हैं। हमारे कोर्सेज चल रहे हैं COT PG के, उन कोर्सेज में आप इनरोल कर सकते हैं। हमारे कोर्स का नाम जो है वो सक्षम अल्टीमेट फाउंडेशन बैच है। आप वहां जाइए, वहां जाकर आप इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, मंथ एंड सेल भी वहां चल रही है। आपको 47% के आसपास ऑफ मिल जाएगा यदि आप मेरे कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं जो है AD22। तो सिस्टमैटिक तैयारी हो जाएगी। ठीक है, और आप जो है अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी तक आप पहुंच जाएंगे। उसके लिए आप हमारे कोर्स को जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें और कोर्स से रिलेटेड कोई भी आपकी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप इस नंबर पर संपर्क करके बात भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो आपको जो है इस नंबर पर संपर्क कर लेना है और बात कर लेना है और हमारे कोर्स को ज्वाइन कर लेना है। हम लाइव क्लास में सारी चीज़ें पढ़ते हैं, सिस्टमेटिकली पूरा कोर्स कंप्लीट करते हैं। इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे किसी और लेक्चर के साथ। तब तक सुरक्षित रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।